ऐसे में लग रहा है कि मॉनसून आ गया है पूरे उत्तराखंड में। बारिश के बाद पहाड़ों के नज़ारे तो खूबसूरत से हो ही जाते हैं, तो ऐसे माहौल में बाघ का डर भी बढ़ जाता है। कोहरे के बीच से हम बाइक को चला रहे हैं। सुबह सुबह आज जैसे बाहर आए तो सामने का माहौल देखिए, पूरे बादल बादल कोरा कोरा सा लगा हुआ है। लग रहा है जैसे मॉनसून का टाइम होगा और बारिश लगे जा रही है बाहर लगातार। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों से। गर्मियों का मौसम है और ऐसा लग रहा है जैसे मॉनसून का टाइम होगा। बाकी पहाड़ों से लगातार धीरे धीरे कोहरा छट रहा है, फिर से दोबारा आ रहा है और बारिश हल्की फुल्की बूंदाबांदी लगे जा रही है। तो ऐसे में घर के कुछ भी काम करने को नहीं होता है और तबीयत भी थोड़ा बहुत ऐसी है गड़बड़ सी। और कल रात हुआ कुछ ऐसे, इतनी थकान लगी, इतना बुखार आया कि मैं दवाई खाना ही भूल गया। खैर देखते हैं, ऐसे में ना पुराने वाले घर पे जाने के लिए भी नहीं हो रहा है। मैं नहीं चाहता मैं बिल्कुल भी बारिश में भीगूं। यहाँ सिर्फ बारिश हो रही है और ऊपर ऊपर चोटियों में पूरी बर्फबारी हो रही होगी अभी। तो जैसे ये कोहरा छटेगा ना, उसके बाद के नज़ारे तो गजब के होने वाले हैं पहाड़ों के। देखिए जी, आजकल तो ऐसे बारिश के मौसम में लोग अपने घरों से नहीं निकलते हैं, लेकिन एक पुराना जमाना था वो कुछ और ही था। पहले हमारे टाइम तक लोग दूसरे के घर में बैठने जाते थे। अच्छा। और बैठ के आग जलाती रहती थी यहाँ पर। बट बूरा मुंगरी और इसको खा लेते थे। तो यही पुराने जमाने के लोगों की दिनचर्या रहती थी ऐसे ठंड के टाइम पे। बाकी जो ये कोहरा लगा हुआ है ना, इसको हमारे यहाँ कुयोड़ू बोलते हैं और कोहरा लगने को बोलते हैं कुयोड़ू लौकीवल। देखो जी, बारिश तो बंद नहीं हो रही है, बस ऐसे ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ये मैं केदारनाथ ले गया था पिछले साल, तो वहाँ ही काफ़ी काम आया था। माँ की तबीयत तो ठीक है, पापा जी की तबीयत खराब हो गई है क्योंकि ये वायरल फीवर है ना, ये फैलते जा रहे हैं। अब यहाँ से माँ और मुझे जाना है पुराने वाले घर पे। अब माँ को भी जरा बुखार सा आने को हो रहा है, तो एक बार दवाई वगैरह ले लेते हैं पहले ही। ये बारिश लगातार लगे जा रही है और बंद होने का नाम नहीं ले रही है। अब इसकी वजह से तो हम अपने काम को रोक नहीं सकते हैं। और ये देखिए पहाड़ों का माहौल, बिल्कुल कोहरे के बीच से हम बाइक को चला रहे हैं। कुछ दूरी के बाद कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और बचपन में ना इसको देख के हम डरते थे, हम बोलते थे ये कुयोड़ू बाघ है, हमको ऐसे डराते थे जिससे कि हम कोहरे में बाहर ना निकलें या बारिश में भीगने के लिए ना निकलें। हम बोलते थे ये हमको देख के आगे आगे बढ़ रहा है, मतलब जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे ये साफ होता जा रहा है। अभी तो ये हाल है सड़कों के और माहौल के। सोचे बरसात के टाइम में क्या होने वाला है। हमें बड़ी दिक्कत होने वाली है नए घर से पुराने घर और पुराने घर से नए घर पे जाने के लिए। ज्यादा तो न, पर थोड़ा बहुत तो हम आज भी भीगी गए। खैर कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। और बारिश के बाद जो नज़ारे हैं ना, बहुत ही गजब के हो जाते हैं। यहाँ इन पत्तियों पे खूब सारी धूल चिपकी हुई थी ना, बिल्कुल साफ हो गई है, हरियाली बढ़ने से लगी है। अभी आने वाले 2-4 दिनों तक मौसम ऐसे ही गड़बड़ सा दिखा रहा है। इससे यात्रा पे बहुत असर पड़ा है। यहाँ के लोगों का रोजगार भी उससे प्रभावित हुआ है। तो अब यहाँ घर पे आने के बाद गौशाला के काम तो निपटाने ही होंगे। रेनकोट वगैरह पहन लिए हैं। माँ के पास तो अच्छा वाला रेनकोट है, बहुत दिनों के बाद पहना ये। इसके अंदर ना माँ को घुटन सी महसूस होती है, इसीलिए नहीं पहनती है, कम पहनती है। कुछ काम तो ऐसे हैं पहाड़ों में जो डेली करने ही होते हैं, बिना उनके करे काम नहीं चलेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अपनी गौशाला नए वाले घर के पास में बनाइए, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि वहाँ पे हम गौशाला बना भी लेंगे या अपनी गाय को किसी की गौशाला पे वहाँ गिरिया में रख भी देंगे, पर वहाँ घास की कमी हो जाएगी। फिर हमारे लिए ही वो दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ हमारे खूब सारे खेत हैं और खेतों के पास में हमने खूब सारे ऐसे घास वाले पौधे लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं, जिनसे कि घास पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। अब यहाँ से माँ थोड़ा सा सूखी घास ले जाएगी गौशाला के लिए। तो ऐसे ही दिनों में ये सूखी घास वगैरह काम आती हैं, अगर गाय पसंद करे तो। और इस पोटली के अंदर है जो भट्ट हैं, उनके पीछे की बची हुई घास और जो पीछे का छिलका होता है।
वैसे तो ज़्यादातर मवेशियों को ऐसे बारिश के मौसम में अंदर ही बांधते हैं, लेकिन कुछ कुछ मवेशियों को बाहर रखते हैं जिनको गर्मी रहती है, तो उनकी गर्मी उतर जाती है ऐसी बारिश से। बाकी गौशाला से भी देखिए सामने के नज़ारे क्या खूबसूरत से लग रहे हैं। कोयड़ू लगा हुआ है पूरे चारों ओर और नीचे मधुगंगा नदी गजब की दिखाई दे रही है। ऐसे में लग रहा है कि मॉनसून आ गया है पूरे उत्तराखंड में, और मॉनसून जबकि अभी 2 महीने के बाद आएगा, लगभग जून 20-25 तारीख के आसपास से। और जब चारों ओर ऐसे कोहरा लग जाता है ना, तो ऐसे माहौल में बाघ का डर भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसको आसान हो जाता है ऐसे में किसी भी जानवर का शिकार करने के लिए। तो ऐसे में ना मवेशियों को बाहर ज्यादा भी नहीं छोड़ सकते हैं। अभी चाची लोगों ने भी अंदर बांध दिए सारे मवेशी, तो रिस्क तो रहता है भाई ऐसे में अकेली जगह वाली गौशाला पे। अब जाके सुबह से थोड़ा सा बारिश बंद हुई है। दीदी से मेरी अभी बात हुई, ऊपर केदार घाटी में बहुत भयंकर बारिश लग रही है। वहाँ तो मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं रहता है। चले जी, गौशाला के आसपास के काम भी निपटा दिए हैं। अब बस माँ की तबीयत थोड़ा बहुत ठीक है, और फैमिली में सबकी तबीयत खराब हो जाएगी तो सारे काम गड़बड़ा से जाएंगे। देखिए जी, बारिश के बाद पहाड़ों के नज़ारे तो खूबसूरत से हो ही जाते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी रहता है। ज्यादा बारिश लगने की वजह से लैंडस्लाइड वगैरह भी हो जाते हैं। बाकी माँ गौशाला गई और माँ के पैर पे बस जोंक भी लग गई। बल मानसून अभी शुरू हुआ नहीं और जोंक स्टार्ट हो गई भाई। तो सोचिए मानसून के टाइम पे क्या हाल होगा पहाड़ों का। दिखने में बर्फ, पहाड़, ये सब चीजें ना बहुत सुंदर सी लगती हैं, वीडियो में अच्छी लगती हैं, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं या जिनको यहाँ इन चीज़ों से होने वाली परेशानी का सामना करना पड़ता है, वही लोग इसका दूसरा पहलू भी जानते हैं। जैसे बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो जाते हैं, ज़्यादा बर्फबारी की वजह से बिजली की तारें टूट जाती हैं, पानी के नल जम जाते हैं, तो फिर वहाँ सर्वाइव करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बाकी तार पे जो पानी की ये बूंदें हैं ना, इनको हम बचपन में हिला के फटक से अलग कर देते थे, लेकिन अब ये बढ़िया लग रही हैं दिखने में, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। शाम के 4:30 हो रहे हैं और अभी थोड़ा सा बारिश बंद तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ा कम तो होगी है। तो जल्दी से नए वाले घर पे चलता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं बारिश में भीगूं परसों की तरह दोबारा। और सूर्यदेव यहाँ पे हल्के से दिखाई देने लगे हैं बादलों के बीच से। तेज बारिश आने से पहले मैं घर पे पहुंच चुका हूं। बाकी अब आप लोग सामने के पहाड़ों के टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। शाम के 7 बज चुके हैं और अब जाके थोड़ा सा पहाड़ों से बादल छटने लगे हैं। पूरे दिन भर आज बारिश लगती रही, जिस वजह से ज्यादा कुछ काम नहीं हो पाए हैं। पर आज जो पहाड़ों के खूबसूरत से नजारे थे ना, वो देखने लायक थे। और इन नजारों को अगर आप रील्स के थ्रू देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।